नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भड़काऊ पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दर्जन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर शो कॉज नोटिस जारी। जिला जज ने जेल का किया औचक निरीक्षण। और फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव तथा रास्ते के विवाद को लेकर चली गई पूर्व सैनिक की जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खामपार थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर SC/ST समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि सुग्रीव कुमार शाह पुत्र स्वर्गीय बीरबल शाह, जो सरेया टोला मठिया थाना खामपार का निवासी है, इसके द्वारा सोशल मीडिया यानी YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें पहले से दर्ज प्रकरण को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर भ्रामक और भड़काऊ भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में जातिगत भावना को आहत करने वाली टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें 2 समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने की संभावना प्रतीत हो रही है तथा क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी सामाजिक सौहार्द को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह वीडियो जन सामान्य को एक पक्ष को उकसाने का प्रयास करता हुआ भी प्रतीत हो रहा है, जो न केवल न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है बल्कि सार्वजनिक शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव को भी बाधित करने की साजिश दिखा रहा है। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सुग्रीव कुमार शाह पुत्र स्वर्गीय बीरबल शाह, जो सरेया टोला मठिया थाना खामपार का निवासी है, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अब इस आरोपी पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोषाहार वितरण में हो रही अनियमितता को लेकर शासन ने फेस रिकॉग्निशन के आधार पर ही पात्रों को पोषाहार देने का निर्देश दिया था। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 30 जून तक सभी लाभार्थियों के अभिभावकों का फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य किया गया था। बार बार निर्देश के बावजूद भी जिले के लार विकास खंड में खराब प्रगति मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नोटिस भेजा है, जिसमें 4 कार्यकर्तियों की प्रगति अत्यंत खराब पाई गई है, जिसको लेकर उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फेस रिकॉग्निशन में जिन कार्यकर्तियों को लापरवाही बरतने के मामले में नोटिस मिली है, उनमें आंगनबाड़ी केंद्र कोला की कार्यकर्ती शशि देवी, बनकटा मिश्रा की पूनम देवी, मजूरी खुर्द की शकुंतला देवी, चेरो की इंगलावती देवी, तिलौली की मुस्कान तिवारी, पिपरा भानमती की सुनीता देवी, जमुई द्वितीय की रिमझिम सिंह और डेहरी की आरती देवी, बनरही की सुनीता देवी, जिरासो की धर्मावती देवी जैसे कुछ अन्य नाम भी शामिल हैं। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने का कार्य किया। साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जेल के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पाकशाला, बैरक, अस्पताल इत्यादि का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सदर कोतवाली के पिपरा चंद्रभान के देवरार टोला में सोमवार की रात एक युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल कर रही है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव के राजन गिरी उम्र 21 वर्ष पुत्र कन्हैया गिरी है, जिसका शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। काफी देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन खिड़की से झांकने गए तो शव लटका हुआ देखा, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि राजन का शव बेड के पास लटक रहा था। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। हालांकि युवक के मृत्यु को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। कोतवाल DK सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उधर घटना के बाद से ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
रुद्रपुर के फतेहपुर में दो पक्षों में रास्ते को लेकर चल रहे वर्षों से विवाद ने आखिरकार सेना के पूर्व जवान की जान ले ली। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही पैमाइश हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता चला गया। इधर फतेहपुर में एक माह में दो हत्या की घटना से लोग दहशत में हैं। एसपी विक्रांत वीर ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव के बड़का टोला के रहने वाले सेना के रिटायर्ड जवान रामदयाल कुशवाहा का खेत प्राथमिक विद्यालय के पास है और बगल से ही होकर रामाश्रय निषाद के घर रास्ता जाता है। उसी रास्ते को लेकर रामदयाल और रामाश्रय के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा था। रामदयाल कुशवाहा के आवेदन पर कानूनगो और हल्का लेखपाल ने पैमाइश की थी, लेकिन इसके बाद विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ता गया। मृतक रामदयाल कुशवाहा के छोटे बेटे अमित कुशवाहा का आरोप है कि पिता ने इस विवाद को लेकर कई बार तहसील दिवस में जिलाधिकारी के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए थे। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी, लेकिन मामले को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पैमाइश के बाद प्रधान प्रतिनिधि रामाशीष निषाद ने रामदयाल कुशवाहा से रास्ते को लेकर रुपए लेकर भूमि देने की बात भी कही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी बात बन नहीं पाई थी। इसी बीच रामाश्रय निषाद का बेटा राम प्रकाश निषाद बोलेरो को घुमाने लगा, जिस पर रामदयाल ने खेत में बोलेरो को घुमाने से मना किया और इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पीट पीट कर रामदयाल कुशवाहा की हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। सुरौली थाना की पुलिस ने दो गुम हुए बालकों को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसमें बताया गया था कि देवा पासवान और उनका दोस्त रोहित कुमार पुत्र रमेश राजभर ग्राम हरैया थाना सुरौली जनपद देवरिया अचानक घर से गायब हो गए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और जगह जगह खोजबीन करते हुए 13 घंटों के अंदर दोनों बालकों को महेन मंदिर थाना मदनपुर जनपद देवरिया से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने पुलिस को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद भी दिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा संचालित आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास सूचकांकों को संतृप्त करना था। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश के 42 आकांक्षात्मक विकास खंडों से 3 अथवा उनसे अधिक इंडिकेटर्स संतृप्त हुए हैं, जबकि 25 विकास खंडों में 2 अथवा उससे कम इंडिकेटर्स पूरे किए गए। जिला स्तर पर विकास खंड स्तर पर भी इस अभियान के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों और उपलब्धियों को उत्साहवर्धन हेतु संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन 30 जुलाई को आकांक्षात्मक विकासखंड गौरी बाजार में किया जाएगा। गौरी बाजार में लगातार हो रही बारिश को लेकर बीआरसी मार्ग पर 3 पेड़ उखड़ कर गिर गए, जिससे पोल और तार भी टूट गए। इस मार्ग पर आवागमन ठप होने के साथ ही वेस्ट फीडर की बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंगलवार को बीआरसी मार्ग पर 3 पेड़, जिसमें 2 महुआ और 1 सखुआ का पेड़ है, उखड़ कर गिर गया। करीब 100 साल पुराने पेड़ के गिरने से पूरा रास्ता बाधित हो गया है और विद्युत के पोल और तार टूट गए हैं, जिसको लेकर विद्युत आपूर्ति भी ठप है। देर शाम तक लोगों में बिजली को लेकर काफी परेशानी देखी गई। ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में शिक्षक भवन पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें विद्यालयों के विलय पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत समस्या विद्यालय का विलय है, जो बहुत ही अनुचित है। 50 छात्र संख्या वाले विद्यालयों का भी विलय कर दिया गया। कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय का विलय प्राथमिक विद्यालय में किया गया एवं 50 छात्र संख्या के बाद भी उनका विलय प्राथमिक विद्यालय में किया गया। तत्काल ऐसे विलय को समाप्त होना चाहिए। पुलिस विभाग के संसाधन हर दिन हाई टेक तो किए जा रहे हैं, पर पुलिस कर्मियों की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों को अब बीपीओ यानी बीट पुलिस अधिकारी कहा जाता है, लेकिन इन बीट पुलिस अधिकारियों को केवल 200 रुपए प्रति माह साइकिल भत्ता दिया जाता है। वहीं दरोगा जी को मात्र 700 रुपए दिए जाते हैं। यह रकम उनकी बाइक के लिए
2 दिन के पेट्रोल का भी नहीं होता। ऐसे में पुलिसकर्मी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए अपनी जेबें ढीली करते नजर आते हैं। जिले में 2800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती है और इन सभी लोगों को इस महंगाई के दौर में इतने कम भत्तों को लेकर काफी परेशानी हो रही है। जनपद देवरिया के करुआना परसिया मगहरा सलेमपुर मार्ग के सतह सुधार कार्य को लेकर शासन के द्वारा 1369.61 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य कुल 13.10 किलोमीटर लंबाई में संपन्न कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 6.89 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। यह मार्ग जनपद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ता है। सतह सुधार कार्य के पूर्ण होने से आवागमन में सुगमता आएगी तथा स्थानीय आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप जनपद में अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता सुनिश्चित करें ताकि आमजन को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल रेडियो केसरी पर भी सुन सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर से आप हमारे रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर सीधे हालचाल सहित तमाम रेडियो के कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भड़काऊ पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दर्जन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर शो कॉज नोटिस जारी। जिला जज ने जेल का किया औचक निरीक्षण। और फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव तथा रास्ते के विवाद को लेकर चली गई पूर्व सैनिक की जान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।